सत्य श्री ओम। सतनाम सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, आज हम आपके सामने कबीर साहिब द्वारा रचित मूल बीजक का शब्द 89 से लेकर और 90 दोनों शब्दों का वर्णन करेंगे। शब्द 89। सुभागे के कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो, पूर्वल जन्म भूमि कारण बीज काहेक बोयो। बुंद से जिन पिंड सजोयो, अग्नि कुंड रहाया, जब 10 मास माता के गर्भे बहुरी लागल माया। 12 ते पुन बुद्ध हुआ, होनहार सो हुआ, जब यम अहि बांधी चले है, नैनन भरी भरी रोया। जीवन की जनी आशा राखो, काल धरे है श्वासा, बाजी है संसार कबीरा, चित चेती डरो पासा। साहिब कहते हैं कि हे सौभाग्यशाली मनुष्यों, सांसारिक विषय जाल में फंसकर रत्न के समान इस जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो। विषय वासनाओं का त्याग कर दो, क्योंकि यही विषय वासनाएं तुम्हारे जीवन को बंधन में डाल रही हैं। इन विषय वासनाओं के कारण पुनर्जन्म होता है। तो समझाते हुए कह रहे हैं कि सुभागे के कारण लोभ लागे, रत्न जन्म खोयो, पूर्वल जन्म भूमि कारण बीज काहेक बोयो। पहले जन्म के वासना रूपी बीज जिनके कारण तुम्हें जन्म लेना पड़ा, जो पहले जन्म की वासनाएं हैं, उन वासनाओं की पूर्ति के कारण आपको इस जन्म में आना पड़ा। कहते हैं कि जो अंतमति सो गति, जो वासनाएं अंत समय में होती हैं उनके कारण वही जन्म लेना पड़ता है। 10 मास माता के गर्भे बहुरी लागल माया। जिन वासना बीजों के कारण जीव को गर्भ में ले जाकर रजवीर्य की बूंदों से लेकर स्थूल शरीर का निर्माण किया और माता के पेट रूपी अग्निकुंड में वह पककर 10 माह पश्चात जब उत्पन्न हुआ, तो पुनः उसी मोह माया में फंसता चला गया, उसी मोह माया में फंसता चला गया। बुंद से जिन पिंड सजोयो, अग्नि कुंड रहाया, जब 10 मास माता के गर्भे बहुरी लागल माया। 12 ते पुनि वृद्ध हुआ, होनहार सो हुआ, जब यम अहि बांधी चले है, नैनन भरी भरी रोया। बाल्यावस्था से यौवन अवस्था, फिर यौवन अवस्था से वृद्ध अवस्था आ गई, लेकिन तुमने इन विषय वासनाओं का त्याग नहीं किया, अनासक्ति को प्राप्त नहीं हुए, इन्हीं में ही आसक्त रहे। लेकिन जब यम के दूत जब तुम्हें बांध कर चलते हैं, तो परिवार को देखकर, सगे संबंधियों को देखकर मोह माया में फंसा हुआ जीव नैनों के भर के रोता है, नैनों में आंसू भर के रोता है। जीवन की जनी आशा राखो, काल धरे है श्वासा, बाजी है संसार कबीरा, चित चेती डारो पासा। कहते हैं कि मोह माया के बंधनों के मध्य ही तू बच्चे से युवक और फिर वृद्ध भी हो गया, परंतु जब यमराज के दूत आकर तुम्हें बांध कर चल देंगे, तब तू मोह में पड़कर नेत्रों में आंसू भरकर रोएगा। इसलिए इस जीवन की क्या आशा की जाए और दीर्घजीवी होने की कामना करना तो बिल्कुल व्यर्थ है। किसी की आयु का पता नहीं कितने दिन जीवित रहेंगे और कितने दिन जीवित नहीं रहेंगे। जब काल ने तुम्हारे श्वासों को पकड़ रखा है, आज मरो या कल, तो यह समझ लो कि यह जीवन एक जुए की तरह है। इस खेल में पासा सावधानी पूर्वक सोच समझकर फेंकना चाहिए। यह पासा क्या है कि मोह में फंसोगे तो हार है, मोह रूपी पासे को पकड़ोगे तो हार है, और अनासक्त रूपी पासे को पकड़ोगे तो विजय है। शब्द 90। संत महंतो सुमरो सोई, जो काल फांसते बाचा होई। दत्तात्रेय मर्म नहीं जाना, मिथ्या साधु बुलाना। सलिल मथी घृत के काढ़िन, ताई समाधि समाना। गोरख पवन राखी नहीं जाना, योग युक्ति अनुमाना। रिद्ध सिद्ध संयम बहुतेरा, पार ब्रह्म नहीं जाना।
वशिष्ठ श्रेष्ठ विद्या संपूर्ण, राम ऐसे शिष्य शाखा, जाहि राम को करता कहिए तिनको काल न राखा। हिंदू कहे हम ही ले जा रो, तुर्क कहे हमारो पीर, दो आए दीन में झगड़े ठाड़े देखे हंस कबीर। कहते हैं कि हे साधु सन्यासियों, जो काल के बंधनों से मुक्त है उसी का स्मरण करना चाहिए। दत्तात्रेय ऋषि उस अमृतत्व का रहस्य नहीं समझ सके और कल्पित वह तो वस्तुओं को ही सत्य मानकर उसी में समाधिस्थ हो गए। दत्तात्रेय ऋषि बाह्य क्रियाकलापों में ही लगे रहे और अमृतत्व को प्राप्त नहीं हो सके। वह तो पानी को मतकर घी निकालने का प्रयत्न करते रहे। पानी को मतकर घी निकालने का अभिप्राय क्या है कि झूठी बातों की ही साधना, झूठी बातों की ही मान्यता और झूठे मार्ग पर ही चलना और चल करके सोचना कि हमें मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा, ये पानी को मतकर घी निकालने जैसा है। आगे गोरखनाथ जी के लिए कहते हैं कि महाराज गोरखनाथ भी प्राणों का निरोध एवं खोज करने के बाद भी निज स्वरूप के तत्व को नहीं समझ सके। गोरखनाथ योगी कहलाए। उन्होंने अष्टांग योग को धारण किया, धारणा और ध्यान समाधि को साध लिया, हठ योग का भी साधन किया। दुनिया भर की युक्तियां, बहुत सी युक्तियों का उन्होंने अनुमान भी लगा लिया और उन युक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन पार ब्रह्म को समझने में असमर्थ रहे और उन युक्तियों में ही लीन हो गए। संपूर्ण वेद विद्या के ज्ञाता प्रभु श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी भी जीवन पर्यंत धार्मिक राजनीतिक गुरु बनकर कर्म कांडों में ही लिप्त रहे, यानी कि संसार में ही लिप्त रहे। इन सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर उन्होंने परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सके। वे परम तत्व को प्राप्त नहीं हो सके। और जिनको श्री राम को संसार कर्ता की संज्ञा दी गई है, हम कहते हैं कि भगवान राम ने इस संसार को बनाया है, उन्होंने भी अपने साथियों सहित सरयू नदी में प्रवेश कर प्राणों का विसर्जन कर दिया। अर्थात मृत्यु उनके भी गले में पड़ गई। मृत्यु उन्होंने भी स्वीकार की। वे भी जीवन मुक्त नहीं हो पाए। हिंदू कहे हम ही ले जा रो, तुर्क कहे हमारो पीर, दो आए दीन में झगड़े ठाड़े देखे हंस कबीर। हिंदुओं का कहना है कि हम अपने मुर्दों को जलाएंगे। मुसलमान मानते हैं कि हमारे पीरों का आदेश है, इस कारण हम अपने मुर्दों को जमीन में दफनाएंगे। दोनों समुदाय के लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते हैं और अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं श्रेष्ठ, वो कहता है मैं श्रेष्ठ। परंतु साहिब कहते हैं कि विवेकवान मनुष्यों को तटस्थ रहना चाहिए और चुपचाप देखते रहना चाहिए। सत्य श्री ओम, सतनाम सत साहिब।